नमस्कार, मैं महेश वर्मा और मैं हूं समय मालेखेड़ा पंचायत समिति में और मेरे साथ यहां पर है बेगराज जी, जिनकी पत्नी हिमलता। बेगराज यहां से जेडपीएस के लिए उम्मीदवारी उन्होंने रखी है और ये आने वाली संभावनाएं बताएंगी और यहां का मतदाता बताएगा कि जेडपीएस के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बेगराज जी का जो पिछला पृष्ठभूमि रही है राजनीति का, वो कितनी सफलता की ओर लेकर जाएगी। बेगराज जी, इस समय की अगर बात करें और आपका जो फेटा देखें, जिस तरह से जनता आपको फेटा पहना रही है, माला पहना रही है, उससे क्या लग रहा है कि जेडपीएस की सीट निकल रही है? बिल्कुल पत्रकार जी, वार्ड नंबर 22 में एक इतिहास रचने जा रहा है। यहाँ की जनता है जिसने मन बना रखा है। यहाँ सबका एक ही मानस है कि सिर्फ हेमलता बेगराज चौधरी को ही वोट करेंगे। उसका कारण है कि राजपूत समाज भाजपा से नाराज है, वो किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेगा। उन्होंने आज मुझे 51 मीटर का साफा और 11 किलो की माला और 1 लाख रुपये बतौर सहयोग राशि भेंट की है राजपूत समाज की ओर से और कहा है कि ये चुनाव हम आपका नहीं, समस्त राजपूत समाज और आम जन का है। इसलिए वार्ड नंबर 22 में निर्दलीय है हेमलता बेगराज चौधरी ही चुनाव जीतेगी। क्या वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी की जो स्थिति आपके सामने है बहुत बेहतर नजर नहीं आ रही है? क्या आपका जो लगातार आप सरपंच जिला पर मतलब कि आप यहाँ ब्लॉक के भी आप रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, वो आपका काम नजर आ रहा है या आपका व्यवहार है या उनकी दोनों पार्टियों के अंदर ऐसा दमदार कैंडिडेट नहीं मिला? देखो जी, मैं यहाँ का जनता का सबका लाडला रहा हूँ। सब मेरे ऊपर सबका आशीर्वाद है जी, क्योंकि मेरा सबसे व्यक्तिगत सबसे लगाव, सबके लिए मैंने काम किया है। मैं यहाँ भाजपा से अनेक पदों पर रहा हूँ। मंडल अध्यक्ष रहा हूँ 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ किसान मोर्चा का। मैंने हर क्षेत्र में पार्टी के लिए काम किया। पार्टी ने एक डमी कैंडिडेट को टिकट दे दिया जी। ये यहाँ पे एक मोनोपोली के तहत टिकट दिया गया है, इसलिए जाट समाज, जनरल समाज में राजपूत समाज टिकट मांग रहा था जिला पार्षद का जी, उसको नहीं दिया गया। कार्यकर्ता के तौर पर मेरा हक था, मैंने 30 साल पार्टी में काम किया, मेरा टिकट काट दिया गया। इसलिए सभी समाजों में इस बात का रोष है कि इस बार टिकट को, नेशनल पार्टी को कोई वोट नहीं करेगा। जी जी जी। बेगराज जी, किन मुद्दों पर आप मतदाताओं के बीच जा रहे हैं? क्योंकि गांव के मुद्दे सड़क, पानी, बिजली के अलावा भी बहुत से मुद्दे हैं जी। यहाँ पे दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ का जो मंत्री जी है, यहाँ अभी छिलोड़ी की एक ताजा घटना है, 2 दलितों की सरेआम हत्या कर दी गई और कोई कांग्रेस का ना विधायक गया ना कोई मंत्री गया जी। और उस घटना को दबा दिया गया। जो जिस समुदाय के आदमी से जो हत्या हुई थी, उस आदमी को पागल साबित कर दिया कांग्रेस पार्टी ने कि ये आदमी पागल है, जबकि वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत हत्या हुई थी। 2 यादव बुला के लेके गया था, घर से बुला के लेके गया था उनको और 2 यादवों की हत्या हुई थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी का जो यहाँ उम्मीदवार है वो बिल्कुल ही गलत इंसान है, इसलिए उनको पब्लिक वोट नहीं करेगी। युवाओं का क्या कहना है, क्योंकि मालाखेड़ा शहर से बहुत ही नजदीक है? बिल्कुल, युवाओं की 3 साल का कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा है वो बिल्कुल सही नहीं रहा। इसमें अनेक यहाँ घटनाएं बढ़ी हैं, क्राइम बढ़ा है, यहाँ बलात्कार की घटनाएं आए दिन, दलितों का सरेआम मर्डर, हत्याएं जी जी, और इस तरह की इनकी घटनाएं। कोई विकास नहीं हुआ, ग्राउंड लेवल पे, जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ जी जी। और सिर्फ यहाँ पे दलाल पाल रखे हैं, मंत्री जी के यहाँ दलाल काम कर रहे हैं एरिया में, थाने तहसीलों में सब इनके बुरके बैठे हैं, बाकी और कोई काम नहीं है। जनता के बीच का, जनता लेवल का कोई काम नहीं हुआ आज तक, इसलिए लोग नाराज हैं जी। हाँ, क्या आपको लगता है कि जो 26 जो जेडपीएस का चुनाव होगा उसमें आपकी दावेदारी बहुत ही ज्यादा पुख्ता तौर पर आपकी दमदार रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप क्षेत्र में गए, ग्राउंड लेवल में आप घूमो, सारी जगह की जानकारी लो, वहाँ सिर्फ एक ही आवाज़ है
कि बेगराज को वोट करेंगे, बेगराज को इस वोट निर्दलीय को, करेंगे। हाँ हेमलता बेगराज को वोट करेंगे और किसी को वोट नहीं करेंगे। ये सभी ऐसी समाज का फैसला है, राजपूत समाज का फैसला है और जाट समाज का फैसला है जो संपूर्ण समाज का आपको समर्थन मिल रहा है। जी जी जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मात्र लगभग 2.5 साल का कार्यकाल रहेगा इस जिला पंचायत समिति का जो चुनाव हो रहा है, जिला प्रमुख जो बनेगा, प्रधान बनेंगे, क्या 2.5 साल के अंदर जो गांव का विकास होना चाहिए था उसके लिए आप तत्पर हैं? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से लड़ाई लड़ूंगा। यहाँ बजट लाना होगा, विकास करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे पूरी तरह लड़ाई लड़ी जाएगी। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की, आमजन के मान सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा, विकास की लड़ाई लड़ूंगा। और ये जो गलत दृष्टिकोण से इस क्षेत्र में जो ठग के वोट ले जाते हैं कांग्रेस वाले जी। और बीजेपी वाले, उनको दोनों को इस बात का एहसास कराएंगे, यहाँ की जनता है जो, कि आप लोगों ने जो 3 साल में कोई विकास नाम की कोई कुछ नहीं किया, जी। यहाँ भ्रष्टाचार और अन्याय की जो राजनीति कर रहे हो, उनका जवाब होगा मेरा चुनाव। आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे आपके जितने भी जो वार्ड आपके हैं इस जिला परिषद के अंतर्गत, उन जनआवाम से जो आपको वोट करेगा? मैं सभी जनता जनार्दन से, सभी समाज के, सर्व समाज से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग किसी भी पार्टी को वोट नहीं करें, जी। क्योंकि ये सिर्फ स्वार्थ की राजनीति है। मैंने 30 साल से पार्टी में रह के देखा है, ये कुछ नहीं, ये सिर्फ पार्टी में टिकट बेचे जाते हैं लास्ट टाइम में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो। आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। ये टिकट सिर्फ यहाँ बेचे जाते हैं और कोई कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं, आमजन का कोई मान सम्मान नहीं। इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप जहाँ भी कोई निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में, उसको वोट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मेरे साथ थे बेगराज चौधरी जी, लंबे समय से तक ये राजनीति करते आए हैं, बीजेपी से उनका अच्छा नाता रहा। आज वो सीधे तौर पर यहाँ की वर्तमान सरकार और यहाँ के मंत्री टीकाराम जूली पर भी निशाना साध रहे हैं कि जो विकास होना चाहिए था गांव का, वो विकास नहीं हो पाया। मात्र 2.5 साल का कार्यकाल रहेगा। 2.5 साल में अगर, बहुत शुभकामनाएं आपको, आप जिला प्रमुख के तौर पर चुनते हैं, जिला परिषद से यहाँ से चुनते हैं, आपकी शुभकामनाएं। आपका परिवार, आपकी पत्नी है, आगामी संभावनाओं को देखते हुए क्या आप यहाँ पर एक बेहतर विकल्प के तौर पर नजर आएंगे, इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से आत्मविश्वास दर्ज किया है। अब समय बताएगा वोटिंग का कि जनता का रुख क्या रहेगा, लेकिन बेगराज जी इस समय पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज हैं। अब जनता पर ही विश्वास कर रहे हैं कि जनता का समर्थन इनको बाखूबी मिलेगा। मैं महेश वर्मा, डेमोक्रेटिक भारत से, दीजिए इजाजत, शुक्रिया।